राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं? मेरे लाल पीले हरे आप लोग कैसे हैं बाबू? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो सुपर फास्ट की तरह चल रही होगी, क्योंकि आप फास्ट बनाएंगे तभी फास्टर बन पाएंगे। तो बाबू आइए, आज का ये लेक्चर बहुत मस्त होने वाला है, क्योंकि इसके बाद आपका आने वाला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अगला लेक्चर। तो आप लोग का मन में उत्साह आ रही होगी ना कि ये आज की क्लास हम लोग पढ़ने के बाद ये व्याघ्रपति कथा आज खत्म एंड होने वाला है। तो बेसब्री से आपका इंतजार था ना। आइए, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होती है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग अपना अस्त्र और शस्त्र निकाल लीजिए, क्योंकि हम आपको समझाएंगे तो उस समय अपना कलम और कॉपी पर लिखना अवश्य होगा। लिखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना बाबू? चलिए देखिए, हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें बता चुके थे, यानी पढ़ा चुके थे। कौन कौन था बाबू? दूसरा, प्रथम और दूसरा का क और ख ऐसे हम पढ़ा चुके थे। क ख ग जितना था वो उतना हम पढ़ा चुके थे, ठीक है। और आज हम व्याघ्रपति कथा का अगला जो तीसरा नंबर जो इसका अर्थ बताना था, आज हम बताएंगे और इसके आगे भी हम पढ़ाएंगे। देखिए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना? आप लोग एकत्रित करिए माइंड को। किए? चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं बाबू। देखिए, तदेव सरसी स्नात्वा ... पंथो अचितन्यत, यानी अर्थ बता रहा है कि अतः तुम कहाँ इस तालाब में स्नान कर सोने के कंगन ले लो। वो व्याघ्र होता है, वो बाघ जो होता है, वो कहता है कि हे पथिक, इससे जो तालाब है उसमें स्नान करो, नहा लो। आप लोग मझार में जाते हैं तो नहाते ना, वैसे ही कहता है कि आप लोग नहा लो। आप ये पथिक को बोलता है कि आप नहा लो, और इस जो कंगन है मेरे पास उसे ले जाओ। क्या कर बाबू? ले जाओ। मेरा क्या काम? हम बूढ़ वृद्ध बाघ हैं, हमको क्या काम इसका? आप इसका उपयोग करोगे, सदुपयोग करोगे, ये मेरे पास रहेगा तो व्यर्थ, यूं ही और पंथी को दे देंगे। इससे अच्छा है आप ही ले लो, इसे स्नान कर ही लेना है। जब क्या होता है उसके बाद उसकी बातों पर विश्वास करे, ज्यों ही वो लोभ से तालाब में स्नान के लिए प्रविष्ट हुआ, त्यों ही गहरे कीचड़ में डूब गया और भागने में असमर्थ हो गया। जो पथिक था वो लोभ में आकर, लालच में आकर क्या करता है कि वो स्नान करने के लिए उस तालाब में जाता है, और उसके तालाब में जाते ही क्या होता है बाबू? जाते ही एक भूकंप आता है। कैसा भूकंप? तो लालच का भूकंप बाबू। देखिए कैसे, देखिए वो जैसे ही ये जाता है कीचड़ में, पथिक वो जैसे ही अपने मुंड बनाकर जाता है कि चलो आज हम कंगन लेकर ही जाएंगे, तो वो जैसे ही जाता है वो क्या करता है? तालाब में फंस जाता है। और उस पर अटैक कौन कर देता है? तो वो बाघ भैया जी उधर से अटैक कर दिए। क्या कर रहे हैं? हम बता रहे हैं बाबू। क्या करते हैं कि वो कहते हैं ये ले जाओ कंगन, हमारे ये किसी काम का नहीं है, मैं क्या करूँगा इस कंगन का, ये ले जाओ, आप ही ले जाओ भाई, पथिक भाई आप ही ले जाओ। ये स्वर्ण कंगन है, आप बेचोगे, आप इसे किनोगे, खरीदोगे तो आपको बहुत सारा मनी पैसा मिलेगा, और मेरा क्या मिलेगा? हम तो वृद्ध बाघ है ना, हमारा इसके क्या काम? ऐसा बोलता है। तो वो जैसे ही जाता है कीचड़ में डूब जाता है, डूब गया। डूबा है कैसे? तो वो कीचड़ में जाता है, उसी में फंस जाता है, वो फंस जाता है। और क्या होता है? देखिए, अब देखिए जैसे इस चित्र में बताया गया है कि देखिए ये कैसे, ये जो लड़का है वो कीचड़ में जाता है, वो फंस जाता है, दलदल में फंस जाता है। जैसे ही आगे जाता है वो भी दलदल में फंस जाता है। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? चलिए अब देखिए, अब अगला स्लाइड में क्या कह रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला स्लाइड क्या कह रहा है? देखिए, अब अगले स्लाइड में कहता है कि उसको कीचड़ में डूबा देख कर बाघ बोला, अरे रे रे। क्या बोलता है? अरे रे रे।
आप लोग वहाँ न जाइएगा, क्योंकि अरे रे रे ये शब्द वहाँ आता है, ले फोटो ले, अरे रे रे। तो ये वही बात बोलता है, अरे रे तुम गहरे कीचड़ में गिर गए हो, यानी फंस गए हो, ये गहरे कीचड़ में फंस गए हो, गिर गए हो। अब क्या होगा बाबू, इसीलिए तुमको मैं निकाल देता हूँ। देखो भाई चतुर बुद्धि ये बाघ भैया का क्या कहता है कि तुम गहरे कीचड़ में तुम तो फंस गए हो बाबा, अब कैसे निकालूं, मैं तो बूढ़ा हूँ ना, आता हूँ, रुको सब्र करो, जरा सब्र करो, मैं आता हूँ, सब्र करो भाई मैं आता हूँ, आप कीचड़ में गिर गए हो। तो ये जाता है, यह कहकर धीरे धीरे उसके निकट आ गया। उस बाघ ने उस पथिक को पकड़ लिया। उस पथिक ने सोचा अब क्या करता है, वो धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना। वैसे ही धीरे धीरे वो पथिक के पास गया और उसे पकड़ कर लाया। उसे पकड़ लिया, पथिक को पकड़ लिया। अब क्या होगा, जब पथिक को पकड़ लिया तो भाई पकड़ कर अब कोई छोड़ेगा तो नहीं ना। अब क्या करता है, उसे पकड़ कर तो अटैक करेगा। आप यही सोच लीजिए। और पथिक ने सोचा क्या भाई आप बहुत चतुर है भाई, देख लीजिए यही मालिक साहब है, बहुत चतुर है। इनकी चतुराई के आगे वो उसका चतुराई गया। किसका भाई, मनुष्य। हम मनुष्यों की लोभ के कारण इतना अघोष हो जाते हैं कि इस जो जानवर है उसके आगे भी बुद्धि भ्रष्ट कर जाते हैं। ये क्या होता है, बाघ भैया पकड़ लेते हैं। अब क्या होता है, पकड़ लेते हैं तो क्या कहते हैं, अक्षेद्रिय चेतनाम हस्तिनानमिव क्रिया दुर्भागाभरण प्रायो ज्ञानम बहरम क्रिया बिना। जो ज्ञान है वो भार के समान है। क्यों, यदि क्रिया उस पे नहीं करते हैं, वो ज्ञान आपके भार के समान है, वो आपके किसी काम के लायक नहीं है। तो वो जो ज्ञान है आपके पास, थोड़ा बहुत भी जो ज्ञान है वो एक भार की तरह है, वो भार है आपकी तरह। तो अर्थ में कैसे समझाए कि जिस व्यक्ति की इंद्रिया और मन में वश नहीं है, जो बच्चा, जो लड़कियां, जो बाबू, जो मित्र, हमारे जो जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं, मेंबर जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो यदि उनके मन, उनके इंद्रियां उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके वश में नहीं है, तो वो एक तरफ से अपने आप पर पराजित है, वो खुद पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उनका ये मानना था कि इनका भाई वो जो लिखे हैं इससे कि जो क्रिया नहीं करता है उसका ज्ञान जो है वह भार के समान है। अब देखिए उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान है। जो क्रिया करते हैं, जो वो क्रिया करते हैं वो हाथी के स्नान के समान है। क्यों हाथी के स्नान के समान है, दिखा देते हैं इस चित्र में। ये देखिए भाई हाथी भाई है, हाथी जी है। ये हाथी जी क्या करती हैं, अपने सूंड से लेकर हैं और पानी पीछे फेंक देती हैं। तो क्या फायदा, वो सूंड से लेकर पानी बाहर फेंक देती हैं, तो क्या फायदा उनके नहाने और न नहाने में। ठीक है, तो वही बता रहे कि वो ज्ञान ही किस काम की, जब आप उस पर विजय ही नहीं प्राप्त करेंगे, उसको सदुपयोग नहीं करेंगे, तो वो ज्ञान आपका भार के समान है। ये कहना है लेखक का। अब क्या कहते हैं, उसकी सारी क्रिया हाथी स्नान के समान है। और किसके समान है बाबू, और वंध्या स्त्री का पालन पोषण व्यर्थ है और क्रिया व्यवहार के बिना ज्ञान बोझ के समान है। जो हम लोग क्रिया करते हैं, वो हाथी के समान, जो हाथी स्नान करते हैं उसके समान है। क्योंकि हम लोग तो ज्ञान तो ले लेते हैं, इतना सारा भर के यहाँ से ज्ञान ले लो, ये यूट्यूब से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऑफलाइन पढ़ लो, ऑनलाइन पढ़ लो। हम लोग पढ़ तो बहुत लेते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग करना, उसका उपयोग करना नहीं जानते हैं। यही कारण होता है मुख्य विद्यार्थी में कि जो ज्ञान लेता है, सच्चा ज्ञान लेता है, एक ही प्लेटफॉर्म से पढ़ता है, एक ही जगह से पढ़ता है, वो अपने ज्ञान को बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन करता है, वो सच्चा विद्यार्थी होता है। जो बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं और पढ़ के वो अपने मेमोरी में थोड़ा भी स्टोरेज नहीं कर रहे हैं, तो उनका ज्ञान जो है एक भार की तरह है। वो खुद में सा गर्वित नहीं
नहीं कर रहे हैं तो वो ज्ञान सार्थक ज्ञान नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप 50 प्रकार के भोजन देखेंगे तो आपका मन विचलित होगा। आप एक भोजन लीजिए और उसे संतुष्टि से खाइए, उसे बहुत मस्त से खाइए, एकदम पेट भर कर खाइए, तो वो भोजन बहुत टेस्टी लगेगा। आप 50 प्रकार के बर्तन देखेंगे तो आपका ध्यान भटकने वाला अवश्य है। तो आप पढ़ने की उम्र में है तो आप पढ़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो इस दुनिया और समाज से लड़ेंगे। अब दुनिया और समाज से लड़ गए तो आप एक तरफ से विजय हैं, आप सफलता की श्रेणी में है। तो आइए बाबू और हम अगला देखते हैं। ये चैप्टर आपका हालांकि खत्म हुई हो गया ये स्लाइड के बाद। देखिए अब क्या इसका परिणाम निकलता है। अब देखिए बाबू क्या कह रहा है कि कंगड़स्य तु लोभेन मगनः पके सुदूरस्तेर वृद्ध व्याघ्रेण संप्रता पथिक स मृतको यथा। कहता है कि जिस प्रकार कंगन के लोभ में पथिक गहरे पांग में फंस गया तथा बूढ़े बाघ द्वारा पकड़कर मार दिया गया। ये लोभ ऐसा है, ये लालच भरी दुनिया ऐसी है जिसके अंदर लोभ है, लालच है, और लालच करने की जो इसके अंदर गुण है वो उसका एक दिन खात्मा, उसको अंदर ही अंदर क्या कर देगी, नष्ट कर देगी, उसको क्या कर देगी, बर्बाद कर देगी, वो खत्म कर देगी उसको। यदि आप में ऐसा अवगुण है तो बाबू ये कहने का अर्थ, इस पढ़ने का अर्थ, इस चैप्टर के पढ़ने का मूल और सार्थक अर्थ ये है कि विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी इस चैप्टर को पढ़े हैं उनको सामान्यतः लोभ नहीं करनी चाहिए। यदि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका सार्थक उपयोग कीजिए, क्योंकि यदि उपयोग नहीं करते हैं तो आपका ज्ञान भी उसी के जैसा होगा, किसके, जो हाथी स्नान करता है उसके जैसा होगा कि आप तो पढ़ तो लिए ये चैप्टर लेकिन फॉलो नहीं किए, आप लोभ और लालच को छोड़े नहीं। तो इसका मूल अर्थ ये था कि आपको लोभ और लालच से निकाले। तो उम्मीद करती हूँ बाबू कि ये व्याघ्र पथिक कथा आपको लोभ से निकालने का एक रास्ता बता दिया है। तो बाबू आप लोग ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।